जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल का केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जो है यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लास नंबर जो है 9th है। इसके पहले भी हम जो है न्यूमेरिकल का क्लास करवा चुके हैं। आपको यदि देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से सारा जो है एक बगल से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ हम एक बगल से चलते जा रहे हैं और बहुत दूर तक लगभग ख़त्म कर चुके हैं। तो आगे हम यहाँ पे क्लास नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है हम यहाँ पे जो करवा रहे हैं ये रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही शानदार सब क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी से जो है आपको अंदाज़ा होगा कि आने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो किस ढंग का रह सकता है। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डेश में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं, तो कौन से आवर्त में लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड को रखा गया है ये बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथेनॉइड को जो है यहाँ पे छठा आवर्त में रखा गया है और जो एक्टिनाइड है इसको 7वां आवर्त में रखा गया है। यानी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ सी क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा समझिए कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होता क्या है, ताकि आपका परफेक्ट रिवीजन हो सके, इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखिए, जो लेंथेनाइड की यदि बात करें तो ध्यान रखिएगा, लेंथेनॉइड में जो आपका होता है खुद लेंथेनियम जो एलिमेंट है, लेंथेनियम जिसकी परमाणु संख्या यहाँ पे 57 होता है, ये जो है इसमें काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड्स में लेंथेनियम को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है, इसको नहीं रखा जाता है, नहीं गिना जाता है। तो कहाँ से गिनते हैं, तो लेंथेनाइड के अंदर जो है यहाँ पे हम सीरियम से लेते हैं और यहाँ से इसको हम लुटेटियम तक यहाँ रखा जाता है। ठीक है, सीरियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 58 होती है, जबकि जो लुटेटियम है इसकी परमाणु संख्या 71 होती है। तो ये हो गया हमारा क्या, लेंथेनाइड्स ग्रुप का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्टिनाइड्स के बारे में। देखिए, एक्टिनाइड्स में जो होता है ये जो होता है इसमें भी आपका जो एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम इसको नहीं काउंट किया जाता है। जिसको काउंट कहाँ से करते हैं, तो एक्टिनॉइड्स का शुरुआत होता है थोरियम से लेकर लोरेंसियम तक। अब थोरियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 90 होती है। तो 90 से लेके कहाँ तक, तो 103 तक। चाहे एक्टिनॉइड लेथेनॉइड्स हो या एक्टिनॉइड्स हो, दोनों में ही जो है कुल 14 एलिमेंट को रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा ग्रुप, एक्टिनॉइड्स ग्रुप। तो दोनों ही ग्रुप में क्या होते हैं, लेथेनॉइड्स में लेंथेनियम नहीं होता है और एक्टिनाइड ग्रुप में खुद एक्टिनियम नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यदि अच्छा लगा हो तो जल्दी से जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है ये बताना है। देखिए, सबको पता है पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्वथनांक ही पूछ ले या फिर यदि आपसे वाष्पन भी पूछ लेता, ठीक है, वाष्पन, तो भी वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता। अब यहाँ पे यदि जीरो की तरफ आपका ध्यान जा रहा होगा तो ध्यान रखिएगा कि पानी का जो आपका हिमांक है, यदि हिमांक पूछता, ठीक है, कि हिमांक कितना होता है, हिमांक, तो आप कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक जो होता है ये आपका ध्यान रखिएगा, जो गलनांक होता है प्रायः उसके ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हिमांक और गलनांक दोनों ही जल का क्या होता है, बराबर होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और क्वथनांक और वाष्पन दोनों प्रायः बराबर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। इस पर भी क्वेश्चन बनेगा ही, आगे देखेंगे। आगे देखते चलिए, एकदम जो है शानदार सब क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्पीड अपना बढ़ा सकते हैं। किसी भी पदार्थ के एक अणु में इतना कण शामिल है, बिल्कुल सही है। यदि CO2 में इतना कण मौजूद है तो CO2 की अणुओं की संख्या बताइए क्या होगा। अब अणु की संख्या यहाँ आपसे पूछा गया है, तो आपको करना क्या है उसको जरा समझिए। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है कि जो भी हमारा यहाँ पे जिसमें भी अणु की संख्या, CO2 में अणु की संख्या निकालना है, तो CO2 में जो दिया गया है कण उसको यहाँ लिखिए।
देखिए अब यहाँ पे और ये दोनों वैल्यू लगभग बराबर है, तो इसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये 3/6 हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। 1/2 दशमलव में लिखेंगे तो 0.5 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ इशारा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ सही बनेगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन था, लेकिन एक डर जो बैठ गया है, उस डर की वजह से थोड़ा सा घबरा जाते हैं इस सब अंक को देख के। तो घबराना नहीं है, बने रहिए चैनल पे, धीरे धीरे सारे ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार ये एग्जाम में ये आप देखेंगे, आपके इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, देखिए एक द्रव जिसमें कि इतना ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया, द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो बहुत ही सिंपल है, हमको करना क्या है, कितना दिया गया है यहाँ पे, तो 49 ग्राम साधारण नमक में, तो 49 अब बटे टोटल लीजिए, तो 320 और 49 जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 369 हो जाएगा। अब प्रतिशत में है, चूंकि यहाँ पे पूछा गया है, सरफ दे सकते हैं प्रतिशत में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत में ही कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, लगभग जो है ये हमें दे देगा 13.05%। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा 13.28% आएगा, तो ऑप्शन जो है यहाँ हमारा बी, यहाँ ए नहीं होगा, क्या होगा, बी जो है यहाँ हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, अब कोई 20, देखिए पहला ऑप्शन में 20 दे रखा है, तो 20 नहीं है, 20 क्या है, इसकी जो है ये इसका परमाणु संख्या 20 होती है। ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। द्रव्यमान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान जो होता है वो 40 होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, 1 विलियन में इतना ग्राम जल में इतना नमक है। ठीक है, विलियन है, इतना ग्राम जल में नमक कितना है, 31 ग्राम। द्रव्यमान प्रतिशत के संबंध में द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो वही बात करना है, कितना ग्राम नमक है, तो यहाँ पे है 31 ग्राम नमक है। तो विलायक कितना हो गया हमारा, यहाँ पे दोनों को विलियन कितना हो गया, टोटल दोनों को जोड़ लेंगे विलियन में, तो 320 और 31 कितना, 31 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 351। अब चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए। तो इसको जब कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग जो है हमारा 8.83%, जो कि हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, बी यहाँ करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। देखिए जो द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या को यहाँ पे हम ए से दर्शाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नाभिक में प्रोटॉन कितना है, 10 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 17। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ ए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, एकदम फास्ट में सारे क्वेश्चन को देखते चलिए। इतना फास्ट, इतना कम समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा चैनल क्यों ना हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान जो है 27 है। 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोलों की संख्या निकालिए। अब मोल की संख्या पूछा गया है, तो मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, जो द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान कितना दिया गया है, 81। अब यहाँ पे मोलर द्रव्यमान कितना है एल्युमिनियम का, 27 है, तो बटे 27 कर दीजिए, संख्या निकल के आ जाएगा मोल की संख्या। तो 27 या कितना होता है, 81, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे, जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान बताइए। आणविक द्रव्यमान पूछा है, तो बस आणविक द्रव्यमान जब पूछा है तो हमको करना क्या है कि इसकी जितना भी इसमें है जल में, जैसे H2O है,
इसका अनुद्रव्यमान जोड़ लीजिए तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 अब प्लस का ऑक्सीजन 1 है तो कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल 18 हो जाएगा। तो 18 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से समझिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि गलत कथन को हमको चुनना है और यहाँ जो है हमारे पास अभिक्रिया दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला कथन क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उपचयन हो रहा है। तो मेरे भाई पहले बात ध्यान रखिएगा कि जो भी होगा चाहे अपचयन हो या उपचयन हो कुछ भी हो, वो जो होगा हमारा वो इधर वाले साइड का कुछ भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि जो उत्पाद है प्रतिफल है उसका कुछ भी नहीं होगा, ना तो उसका उपचयन होगा ना तो उसका अपचयन होगा। जो भी होना होगा वो अभिकारक के साथ होगा, इसके साथ होगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है इस साइड में आ गया, तो ये कथन हमारे पास गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि लेड का अपचयन होता जा रहा है, तो लेड कहाँ है, ये भी तो हमारा प्रतिफल में ही है, तो लेड का भी क्या होगा अपचयन नहीं होगा। तो दूसरा कथन गलत है क्योंकि इसका कुछ नहीं होना है, ध्यान रखिए। अब तीसरा कथन है कार्बन का उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का उपचयन इंग्लिश में उपचयन को जो है यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी तो। अब यहाँ देखिए यहाँ कार्बन अकेला है, इधर कार्बन से देखिए अब क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, यानी कि ये कथन जो है हमारा सही है। चौथा है लेड जो है लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड का अपचयन, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, यानी कि उससे ऑक्सीजन हटना। अब यहाँ पे देखिए लेड ऑक्साइड यहाँ है, अब यहाँ से इसमें क्या हो गया, इससे ऑक्सीजन जो है हटक गया, किससे तो पीबी से, नहीं लेड से हटक गया, इसीलिए इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर में कथन 4 भी क्या है सही है। लेकिन वही बात है कि हमको खोजना क्या था, तो हमको खोजना था जो कथन गलत दिया गया है। तो गलत है हमारा कौन सा, पहला और दूसरा कथन गलत दिया गया है। इसलिए इतना ताम झाम करने के बाद हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि जो हमारा कथन 1 और 2 है वही क्या है गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही बातें, तो वीडियो को जो है लाइक करते चलिएगा। इतना मेहनत से जो है आपके लिए ये हम वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो लाइक तो बनता ही है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1 विलियन में इतना ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा कितनी है, 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। बहुत ही आसान है, कैसे बनाएंगे इसको समझिए। अभी तक तो कई सारे क्वेश्चन ऐसा बना लिए, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 33 हो गया, टोटल कितना हो गया 320 और 33। जब आप 320 और 33 को जोड़ेंगे तो ये हमारे हो जाएगा 353। चूँकि प्रतिशत में बदलना है मेरे भाई तो क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे प्रतिशत में भाग दे के कैलकुलेट करके यहाँ पे कर लेंगे, तो आ जाएगा 9 पॉइंट जो है लगभग 9.35% आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी में। ठीक है, क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना ही हमारा असल मकसद है, तो उस मकसद को पूरा जरूर करना है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, बताइए। अक्रिय तत्व पूर्ण आवरण वाले, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी 18, क्योंकि 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। आर्गन एआर का 18 होता है, जो कि क्या है एक आपका अक्रिय तत्व है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या बनेगा, बी बनेगा सही आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए जो भी अक्रिय तत्व है इसमें कौन आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। इसको याद रखते हैं, है हिना, नीना और करीना, जिंदा रहना, एक लास्ट में है रेडोन। तो ये इस तरह का हमारे पास होता है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, जो कि सबसे छोटी क्या है हमारे पास, छोटी और हल्की अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में
किस वर्ग में 32 तत्व है? तो ये जो है आपका किस में है? आवर्त 6 में जो है 32 तत्व देखने को मिलेगा। देखिए हमारे पास कुल कितने आवर्त हैं? तो बोलेंगे कुल 7 आवर्त हैं और ग्रुप में यदि पूछा जाए तो कुल 18 ग्रुप हैं। लेकिन यहाँ पे हमें आवर्त के बारे में बताना है, तो उसको ज़रा समझिए। देखिएगा किस आवर्त में कितना है उसको हम बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज़ यह भी ध्यान रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं याद रखना है। ये जो है आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा, जो कि हम अक्सर आपको बताते भी हैं। यानी कि पहला आवर्त में जो है ये हो गया 1, अब यहाँ से गिनती कीजिए, 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पे क्या हुआ इसका मतलब? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला आवर्त में जो है 2 तत्व है, दूसरा आवर्त में 8 है और तीसरा में भी 8 है। तो दूसरा और तीसरा में 8 तत्व है, चौथा और पांचवा में जो है ये आपका 18 तत्व है, छठा में जो है 32 तत्व है और जो सातवां आवर्त है ये क्या है? अभी अधूरा है। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, यह तत्व डैश से संबंधित है। यानी अब यहाँ पे समूह बताना है और आवर्त बताना है। तो समूह बताना है मतलब देख लीजिए कितना ग्रुप बन रहा है। यहाँ पे देखिए 2 है, 8 है और 6 है। तो कितना का बन रहा है? यहाँ पे 3 बन रहा है। ठीक है, कितना खंड बन रहा है? 3 खंड। 3 खंड का मतलब आवर्त कितना होगा? 3 होगा, और किसी में आवर्त 3 दिया हुआ है ही नहीं। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आवर्त 3 और लास्ट में कितना है? 6 है। अब चूंकि ये जो है आपका पी ब्लॉक का है, क्या है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जो भी पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन में हम क्या करते हैं? 10 जोड़ देते हैं और इस तरह से जो है उसमें हम वर्ग की संख्या निकालते हैं। तो ये समूह 16 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? डी। चलिए यहाँ पे देखिए, एक विलियन में पानी की इतना मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की प्रतिशतता की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 31 बटे टोटल कितना? 351 गुना कितना? 100। प्रतिशत में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो बहुत सिंपल है, यह आ जाएगा हमारा 8.83। सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिएगा रिपीट हो रहा है, 8.83, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा बी क्या हो जाएगा? यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। एक तत्व इतना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यीकृति के साथ आवर्त में रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में यह है। तो ये कौन सी आवर्त में है ये बताना है, कौन सी आवर्त में है। तो आप देखिए इसमें खंड कितना बन रहा है? 2, 8, 8, 2। कितना खंड बन रहा है? खंड को हमें बस बता दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड और ये 4 खंड। यानी कि जो हमारा आवर्त होगा वो आवर्त कौन सा होगा? चौथा आवर्त होगा। अच्छा, इसकी टोटल जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा हमारे कितना? 20। 20 किसका है? तो ये कैल्शियम का है। ठीक है, किसका है? कैल्शियम है, जो कि क्या है? एक धातु है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ डी बनेगा। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है, हमारी ये मेहनत को आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके आप हमारा जो है उत्साह बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो और हम लाते रहेंगे। ये चल रहा था हमारा क्लास नंबर 9 केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद जो है क्लास नंबर 10 आपके सामने बहुत जल्द प्रेजेंट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।